वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक ऑफ जावास्क्रिप्ट जो कि आपका है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप को है ना हम समझ लेते हैं। इससे पहले हमने क्या देखा था, फॉर लूप को देखा था कि अपने है ना कोई लाइन ऑफ कोड है, उसे अगर आप है ना उस पर लूपिंग लगाना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप हमने लगाया था। अब हम समझ लेते हैं अपने नेक्स्ट लूप को जो कि आपका है व्हाइल लूप। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। ए व्हाइल लूप एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज ए स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। यानी आपका है ना जो लूप की कंडीशन जब तक आपकी ट्रू है, जब वो आपका है ना डिस्प्ले हो जाएगा, जैसे आपकी फॉल्स कंडीशन होंगी उन्हें आपका है ना आइटरेट नहीं करवाएगा, यानी उन्हें रेंडर नहीं करवाएगा। इसमें आपकी बात कर लेते हैं आपकी कौन कौन से है ना आपके स्टेप्स होते हैं। द कंडीशन इज चेक्ड फर्स्ट, ये सबसे पहले क्या करेगा, आपके है ना कंडीशन को चेक करेगा। नेक्स्ट, इफ इट इज ट्रू देन द कोड इनसाइड द लूप रन्स, यानी आपने जो कोड दे रखा है लूप्स के अंदर वो रन करेगा अगर वो आपके है ना ट्रू कंडीशन है। आफ्टर ईच ऑफ एग्जीक्यूशन द कंडीशन इज चेक्ड अगेन, हर एक एग्जीक्यूशन पे क्या होगा, हर एक लूप पे है ना वो आपके है ना पहले कंडीशन चेक करेगा, फिर उसके बाद आपके है ना जो कोड है, जो लूप के अंदर कोड है उसको है ना रन करवाएगा। When the condition become a false, the loop stops. जैसे ही आपके है ना false condition आपके इंट्रोड्यूस होगी वैसे ही आपका क्या होगा कि आपके है ना ये लूप है ना स्टॉप हो जाएगा वर्किंग, और आपका है ना वहीं पे लूप की कंडीशन आपकी स्टॉप हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसमें क्या है ना सिंटैक्स की बात कर लेते हैं, तो सिंटैक्स को समझ लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले व्हाइल कीवर्ड को इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। व्हाइल कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराने के बाद अपने पैरेंथेसिस इसमें लगाएंगे। पैरेंथेसिस लगाने के बाद आप अपने इसमें है ना कंडीशन देंगे, जो भी आपको कंडीशन देनी है। फिर उसके बाद आप है ना कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद इसमें है ना जो भी आपको लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करवाना है वो आप इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। उसके बाद अपने है ना कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। इस तरीके से ये दिस इज द सिंटैक्स ऑफ द व्हाइल लूप। इसे एक बार है ना अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके देख लेते हैं किस तरीके से आप है ना व्हाइल लूप को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं अपने कोड में। आइए हमारे साथ कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब हम देख लेते हैं अपने है ना नेक्स्ट लूप को, जिसे एक्सप्लोर कर लेते हैं। आपका नेक्स्ट लूप आ जाता है आपका व्हाइल लूप। व्हाइल लूप की बात करें तो किस तरीके से व्हाइल लूप का यूज़ कर सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में, इसे समझ लेते हैं। जैसा कि आप जानते ही है कि आपने इसमें क्या कर रखा है, एक index.html फाइल में को क्रिएट कर रखा है। फिर उसके बाद आपने है ना script.js फाइल को है ना क्रिएट कर रखा है। इसमें है ना script.js फाइल को है ना आपने स्क्रिप्ट के हेल्प से अपने जावास्क्रिप्ट फाइल को लिंक कर रखा है HTML फाइल से। इसके बाद अपने है ना script.js फाइल में आएंगे। इसमें है ना व्हाइल लूप को देख लेते हैं किस तरीके से है ना व्हाइल लूप का हम है ना यूज़ करेंगे। व्हाइल लूप है ना कमेंट में कर लेते हैं। फिर इसके बाद सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि आप है ना व्हाइल लूप के है ना थोड़े बेसिक जो क्वेश्चन है उन्हें कर लेते हैं कि व्हाइल लूप का यूज़ कर जाते हैं। तो लेट, पहले हम एक वेरिएबल को क्रिएट कर लेते हैं, लेट i इक्वल टू 5। इसमें फिर आप क्या करेंगे, व्हाइल लूप को इंट्रोड्यूस करेंगे, व्हाइल टाइप करेंगे, व्हाइल कीवर्ड को अपने पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस लगाने के बाद i इज स्मॉलर देन इक्वल टू 5 रखेंगे, इसको कंडीशन देंगे। आपके है ना इसमें है ना फिर है ना कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे, कंसोल डॉट लॉग पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें है ना आप है ना आई को पास कर देंगे। आई को पास करने के बाद आप है ना इसमें है ना आपको है ना इसका अपडेशन भी देना पड़ेगा कि आपके अपडेशन कैसे होगा, यानी इंक्रीमेंट कैसे होगा लूप में, ये आपको देना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, आई प्लस प्लस करेंगे। ये कंडीशन आपने है ना क्यों दे रखी है कि आप है ना इसमें है ना आप है ना इन्फिनिटी लूप को है ना नहीं चलाना चाहते, नहीं तो आपका क्या होगा, आपका लूप है ना कंटिन्यू चलेगा, स्टॉप ही नहीं होगा। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं आपका ये स्टॉप कंडीशन है। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, एक बार अपने ब्राउजर पे जाके चेक करेंगे आउटपुट को, तो आपका क्या आ गया, 5 आ गया। आपको इनिशियल वैल्यू आपने 5 दे रखी थी इसलिए आपका 5 आ गया। इसमें आपको है ना इनिशियल वैल्यू 1 दे देंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका 1 से लेकर 5 तक की जितनी भी काउंटेबिलिटी है यहाँ पे प्रिंट हो गई है। इसमें आपने कैसे काम कर रखा है कि आपका है ना पहले i इक्वल टू है ना क्या जाएगा, i की वैल्यू 1 जाएगी, ये चेक करेगा i आपका है ना 5 से छोटा है या नहीं, ये चेक करा जाएगा। फिर आपका अगर ये छोटा निकलेगा तो आपका कंसोल डॉट आई है ना प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, फिर आपका इंक्रीमेंट फिर लगेगा, 2 आ जाएगा। फिर आपको फिर कंडीशन चेक होगी, फिर आपका है ना i में 2 प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से आपका है ना लूप चलता रहेगा। अब जब जैसे ही आपका है ना 5 आएगा तो आपका 5 भी प्रिंट हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू का है, मगर जैसे ही आपका 6 आएगा तो आपका क्या आ जाएगा, फॉल्स कंडीशन आ जाएगी। जैसे ही फॉल्स कंडीशन आएगा तो आपका है ना क्या आएगा, इसे आइटरेट नहीं करेगा व्हाइल लूप, और आपका फिर आपका लूप है ना स्टॉप हो जाएगा।
आई होप आप समझ गए होंगे कि आपका है ना वाइल लूप का किस तरीके से वर्किंग होती है। इसमें आपका है ना आपको अगर आप एक तरीके से अगर हम इस कंडीशन स्टॉप कंडीशन को हटा दें, कंट्रोल एस प्रेस करें, आप इसे रन कराएंगे तो आप देखेंगे कि आपका है ना देख सकते हैं कि आपका लूप चल रहा है, आपका स्टॉप ही नहीं हो रहा है। ये आपका है ना कंप्यूटर हैंग हो जाएगा मगर आपका लूप चलता ही रहेगा। जैसा कि आप इसमें नोटिस कर सकते हैं। तो हम अपने VS कोड में जाएंगे, इसे है ना कैंसिल कर देंगे, नहीं तो आपका है ना कंप्यूटर हैंग हो सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को देख लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं। अब इसमें है ना नेक्स्ट एग्जांपल को है ना एक्सप्लोर कर लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि लेट एक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करा लेते हैं। इसमें है ना नम पास कर देते हैं, इसका नेम पास कर देंगे नम, इसमें है ना वैल्यू दे देंगे 1। फिर इसके बाद हम इसमें है ना वाइल लूप को इंट्रोड्यूस कराएंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, बूलन वैल्यू देंगे। अगर ये हमारी ट्रू है तो आपका क्या देंगे कि है ना अपने है ना कर्ली ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस कराएंगे, कंसोल डॉट लॉग देंगे, कंसोल डॉट लॉग टाइप कराएंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस को लगाने के बाद इसमें है ना नम वेरिएबल को पास कर देंगे और फिर इसमें है ना आपका है ना ब्रेक का यूज़ करेंगे। ब्रेक यानी आपको लूप को स्टॉप कराना है तो किस तरीके से स्टॉप करा सकते हैं। इफ़ कंडीशन देंगे, इफ़ कंडीशन आप अप्लाई करेंगे। अगर आपका नम है ना इक्वल टू हो, ट्रिपल इक्वल टू 3, तो आप क्या करते हैं इसको है ना ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू है ना स्टॉप करेंगे। यहाँ पे है ना आप ब्रेक को इंट्रोड्यूस कराएंगे। फिर इसमें आपका है ना अपडेशन देना पड़ेगा। नम में आपका अपडेशन किस तरीके का हो, एक एक करके आपकी कंडीशन में है ना इंक्रीमेंट होता रहे और चेक करता रहे। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउज़र पे जाके चेक करेंगे कि आउटपुट पे हमें क्या मिलता है। अपने ब्राउज़र पे जाएंगे, इंस्पेक्ट में जाएंगे, कंसोल विंडो को एक बार चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके है ना इसमें है ना 3 वैल्यू आपके आ गई हैं, 1 2 3। आपके है ना वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको है ना ये 20 तक कराना है तो कंट्रोल एस प्रेस करें, वापस अपने ब्राउज़र पे जाएं तो आप देख सकते हैं आपके है ना 20 तक की जितने भी नंबर है आपके प्रिंट हो गए हैं। आई होप आपको है ना वाइल लूप है ना अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वाइल लूप है ना किस तरीके से यूज़ हो सकता है, किस तरीके से इसमें है ना ब्रेक कंडीशन यूज़ हो सकती है। इसमें आपने क्या सीखा, आप देख सकते हैं कि वाइल लूप में आपने क्या देखा कि आपने इसमें एक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करा दिया। वेरिएबल को है ना इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें वैल्यू असाइन कर दी आपने, यानी ये जो इनिशियल वैल्यू इसको इसमें दे दिया। इसके बाद आपने वाइल कीवर्ड को इसमें इंट्रोड्यूस कराया। फिर इसके बाद आपने इसमें पैरेंथेसिस लगा के ट्रू कंडीशन इसमें दे दी, यानी एक बूलन आपने है ना पास कर दिया। अगर आप फिर उसके बाद आपने कंसोल डॉट लॉग पे एक मैसेज प्रिंट करा दिया, यानी आपने इस नम को है ना प्रिंट करवाया है। जो ये नम की जो वैल्यूज़ हैं उनको प्रिंट कराने के लिए आपने क्या है कंसोल डॉट लॉग को है ना इसमें करवाया है। फिर इसके बाद आपने ना इफ़ कंडीशन, एक और इफ़ कंडीशन दी है जो कि आपकी स्टॉप कंडीशन होगी। तो इसमें आपने क्या कर रखा है, आपने पैरेंथेसिस को लगाया, आपने वेरिएबल्स को पिक किया और इसको स्टॉप लूप दिया, यानी स्टॉप कंडीशन दी कि आपका नम इक्वल टू 20 होगा ना, वैसे ही आपका क्या हो जाए लूप है ना आपका स्टॉप हो जाए। इसके बाद आपने ब्रेक करवा दिया। ब्रेक करवाने के बाद इसमें अब ये वाली जो 5th लाइन है, जो 5th लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो आपके किस लिए यूज़ हुई है, वो आपके है ना अपडेशन के लिए यूज़ हुई है कि आपका है ना किस तरीके से लूप में अपडेशन होगा। जैसे कि अगर आपका एक बार 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, ये आपका अपडेशन है ना हो रहा है ना, तो ये किस तरीके से होगा, आपका नम इक्वल टू प्लस प्लस कर देंगे तो आपका है ना अपडेशन इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से वाइल लूप का यूज़ होता है अपने है ना जावास्क्रिप्ट में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन को समझते हैं। आज की इस वीडियो में आपने देखा किस तरीके से हम वाइल लूप का यूज़ कर सकते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट कोड में। ऐसे ही वीडियो के लिए आप है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।